शिबू, जल्दी से अपने कपड़े उतार और मेरे कमरे में आकर मुझे मिल। मालकिन, ये कैसी बातें कर रही हो आप? आपको समझ भी आ रहा है आप क्या बोल रही हो? मुझे ना सब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं। इसलिए तुझसे जो बोल रही हूँ ना चुपचाप वो कर, अपने कपड़े उतार और मेरे कमरे में आ। चल। मालकिन, आप कितनी अजीब बात कर रही हो। अरे मैं नौकर हूँ तो मैं आपके कमरे में कपड़े उतार के कैसे आ सकता हूँ? शिबू देख, मैं तेरी मालकिन हूँ और तेरी मालकिन तुझसे जैसा बोलेगी ना करने के लिए तुझे वैसा करना पड़ेगा, समझा तू? देखो मालकिन, मैं मानता हूँ कि आप जो बोलोगी मुझे वो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये सब काम नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कुछ और काम है तो आप मुझे बताओ, वो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपके सामने कपड़े नहीं उतार सकता। अच्छा तू मुझे ये बता, मैं तुझे महीने की कितनी तनख्वाह देती हूँ? 6,000 रुपये। अच्छा, तो मैं तुझे महीने के 6,000 रुपये देती हूँ। अगर तू मेरी बात मानेगा ना, अपने कपड़े मेरे सामने उतारेगा, तो मैं तुझे पूरे 20,000 रुपये दूंगी। इसलिए मैं तुझसे जैसा कहती हूँ ना वैसा कर। तू सोच, 20,000 रुपये में तू क्या क्या कर सकता है? क्या 20,000 रुपये? वो भी सिर्फ कपड़े उतारने के? और नहीं तो क्या, बस तुझे अपने कपड़े उतारने हैं और मेरे कमरे में आना है, और कुछ करने को थोड़ी बोल रही हूँ मैं तुझसे। नहीं नहीं मालकिन, मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे आप जरा एक बात सोचो, अगर इस बारे में किसी को पता चल गया, बाहर किसी को मोहल्ले में पता चल गया, तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। मुझे तो कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। अरे शिबू, तेरे और मेरे अलावा इस घर में है कौन? और मैं तेरी मालकिन हूं ना, जब तक मैं हूं तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो मैं कह रही हूँ वैसा कर, अपने कपड़े उतार और मेरे साथ कमरे में चल। नहीं नहीं मालकिन, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, और आप मुझे 20,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये दोगी ना, तब भी मैं ये सब काम नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरी मालकिन हो और मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात नहीं मान सकता। शिबू देख, इस घर में जितने भी नौकर थे ना, मैंने सबके कपड़े उतरवाए। तो तुझे करना क्या है? बस अपने कपड़े उतारने हैं और ये 20,000 रुपये लेने हैं। देख, अगर तू मेरी बात मानता है तो ठीक है, वरना मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तुझे यहाँ पर काम छोड़ना है या ये 20,000 रुपये पाने हैं। देखो मालकिन, मैं मानता हूँ कि आपके सामने लोगों ने पैसे लेके ये सब काम किए होंगे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। और वैसे भी मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, और आप तो फिर भी मेरी मालकिन हो, तो मैं आपके सामने ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और देखो मालकिन, मैंने ना आप पे कभी गलत नज़र रखी है और ना आगे कभी रखूँगा। और आप भले मुझे 20,000 रुपये दो या 50,000 रुपये, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, तू अभी के अभी यहाँ से काम छोड़ के जा सकता है। जा यहाँ से। ठीक है मेम साहब, अगर आप यही चाहती हो कि मैं इस घर से काम छोड़ के चला जाऊँ तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुक जा शिवू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे तेरा नेचर बहुत अच्छा लगा और तू एक साफ दिल का इंसान है। और जो भी तेरी मालकिन ने बातें बोली है ना, ये सब मैंने ही बोली थी इसको बोलने के लिए। क्या मतलब साहब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि ये, मैं ना ऑफिस के सिलसिले में बाहर रहता हूँ और जिया घर में अकेली रहती है, तो बस हम दोनों मिलकर तेरा ये टेस्ट ले रहे थे। कल के दिन अगर मैं घर पे ना हूँ तो कहीं तू इसकी बातों में आके या इस पे गलत नज़र ना रखे, बस इसीलिए। और देख, तू इस टेस्ट में पास भी हो गया है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू इस घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और आज से ना तू इसी घर में ही काम करेगा। इसलिए शिबू, तुमसे पहले ना मैंने बहुत सारे नौकरों का टेस्ट लिया, लेकिन वो सब टेस्ट में फेल हो गए, इसलिए मैंने उन्हें काम पर नहीं रखा। मेम साहब, मैं तो डर ही गया था आपकी ये सारी बातें सुन के। मैं तो ये सोच रहा था कि आप इस तरीके की बातें मुझसे कैसे कर सकती हैं। अब ना मैं तुझे 6,000 रुपये महीना नहीं, पूरे 10,000 रुपये महीना दूंगी, क्योंकि मुझे ना तेरी आदत बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, और साहब आपका भी। और दरअसल क्या है ना शिवू, कि इंसान को परखना ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल का माहौल तू देख ही रहा है कैसा चल रहा है। बस इसीलिए हम दोनों ने ये सब चीज़ें की। और अब ना तू जाके काम कर ले, मैं भी ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है साहब, ठीक है मेम साहब। ठीक है, मैं भी ऑफिस निकलता हूँ।